चैप्टर 3 में ही हम फाइंड करते हैं 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं लेट x बी द let x be a cube root of unity मतलब ये है कि x यूनिटी का 1 का एक क्यूब रूट है। तो ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं या 1 होल पावर 1/3 लिख सकते हैं। ये इम्प्लाई करता है अगर बोथ साइड्स को हम क्यूब लें तो x क्यूब इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू x क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये x क्यूब माइनस 1 क्यूब भी हो सकता है, रिजल्ट तो यही रहेगा। तो हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज करते हुए इसे ओपन करते हैं तो ये आता है x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो हमें मिल जाता है x इज इक्वल टू 1, ये एक रूट हमें मिल गया। अब जो दूसरी साइड है इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस होल अंडर रूट 1 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह ये दो हमारे और रूट्स निकल आए हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि x के जो 3 रूट्स हैं वो ये हैं, 1 है और ये हैं। अब इसको हम थोड़ा सा फर्दर और आगे चलते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस इसको हम कह सकते हैं कि ये 3 आयोटा स्क्वेयर है क्योंकि माइनस 1 आयोटा स्क्वेयर के बराबर है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2। तो अब जो हमारे 3 रूट्स आए हैं वो हैं 10 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी R x is equal to 1 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये 3 क्यूब रूट्स आए हैं यूनिटी के। अब ये जो रूट्स हैं ये वाले, इन्हें हम कॉम्प्लेक्स रूट्स कहते हैं क्योंकि इनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व है। नेक्स्ट इनकी हम अब प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब हम क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। मतलब ये हुआ कि अगर एक क्यूब रूट हमारा है माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, इसको अगर हम स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये कैसे आता है इसको हम प्रूव करते हैं। पहले पार्ट में हम लेते हैं कि माइनस 1
प्लस √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो इसका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस √3 आयोटा होल स्क्वायर -2 √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 4, या 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर -2 √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 4। तो अब क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 1 - 3 -2 √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 4 implies -2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। इसमें से 2 अगर हम कॉमन लें तो -1 √3 आयोटा ब्रैकेट के अंदर बच जाता है और डिवाइडेड बाई 4, ये 2 से कैंसिल करें तो ये आ जाता है -1 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाला जो रिजल्ट हमने देखा था स्टेटमेंट से कि जी एक रूट का अगर हम स्क्वायर लें तो दूसरा रूट आ जाता है। इसी तरह अब हम दूसरा रूट लेते हैं तो वो है -1 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इसका अगर हम स्क्वायर लें तो ये आ जाता है माइनस, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल का स्क्वायर। तो इसको जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस √3 आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2 √3 आयोटा 4 डिवाइडेड बाई 4 implies 1 प्लस अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 4 implies 1 - 3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, प्लस 2 √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 4। दिस implies -2 प्लस 2 √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 4, या इसको हम कह सकते हैं इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाता है -1 प्लस √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 4। ये 2 टाइम्स इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाता है -1 प्लस √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह हमने ये देखा कि अगर हम एक रूट को स्क्वायर करें तो दूसरे रूट के बराबर ये आ जाता है। अब हम इन रूट्स को सहूलत के लिए एक को हम ओमेगा कहते हैं, -1 प्लस √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2, या इसको हम ओमेगा कहते हैं तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो होगा -1 √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2। या दूसरी सूरत में अगर हम ओमेगा इसको कहें और -1 √3 होल डिवाइडेड बाई 2, तो ओमेगा स्क्वायर इस सूरत में होगा -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों सूरतें हैं, ओमेगा आप किसी को भी कह सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर उसका दूसरा रूट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। मतलब है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होगा। तो हमें ये पता है कि वी नो that 3 cube roots of unity are, ये हैं 1 प्लस -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और -1
माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब हम इन तीनों का सम लेते हैं। सम ऑफ ऑल द थ्री क्यूब रूट्स, ये है 1 प्लस -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेते हैं जो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा और फिर अगेन -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ये अंडर रूट 3 आयोटा से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर हम ओमेगा को कहें कि ये -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, और ओमेगा स्क्वायर जो है ये -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो तीन क्यूब रूट हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। यही हमने इस प्रॉपर्टी में साबित करना था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। तो हम इसको प्रूव करते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर जो है वो है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम इनकी प्रोडक्ट लेते हैं तीनों की। तो 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2 -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा और -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 4। अब ये वाला जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये -a प्लस बी है और ये -a माइनस बी है। इसमें से अगर हम एक माइनस कॉमन लें तो ये आ जाता है -a प्लस बी इंटू -a प्लस बी, या इसकी हम थोड़ी तरतीब चेंज कर दें तो ये आ जाता है b प्लस a इंटू बी माइनस a। तो ये बराबर है -b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, या ये बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और माइनस अंडर रूट 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ जाएगा 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर ये अंडर रूट नहीं होगा, स्क्वायर जब हमने ओपन किया है तो अंडर रूट नहीं होगा, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये बन गया 1 प्लस 3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है और ये डिवाइडेड बाई 4। अब ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। अब जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी वो थी 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, इसको हम
ओमेगा क्यूब भी कह सकते हैं, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यही हमने प्रूव करना था इस प्रॉपर्टी में कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होगा या तीनों रूट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 के बराबर आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर एनी एन मेंबर ऑफ जेड। जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इस तरह के ये सारे नंबर्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई भी नंबर हो और वो हम पावर लें ओमेगा की, तो ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो कोई भी पावर हम लें तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक ना एक क्यूब रूट आएगा यूनिटी का। मतलब है कि या 1 आएगा या ओमेगा आएगा या ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। हम अब तक ये जान चुके हैं कि वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी 3 में हमने समझा था कि ओमेगा क्यूब 3 के बराबर होगा। तो अब हम फाइंड करते हैं सबसे पहले ओमेगा 4। ओमेगा की पावर 1 2 जो है वो तो हमारे पास हैं, वो तो आएंगी। ओमेगा क्यूब भी हमारे पास आ गया, तो ओमेगा 4 हम फाइंड करते हैं। तो ओमेगा 4 होगा ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ये 1 डॉट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। या अगर हम ओमेगा 5 फाइंड करने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अगर हम ओमेगा 6 फाइंड करने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर स्क्वायर और 1 की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम कुछ नेगेटिव वैल्यूज देखते हैं। तो अगर हम ये कहें कि ओमेगा पावर -1 किसके बराबर होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये होगी ओमेगा पावर -3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, या दिस इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब होल पावर -1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, -1 इस पे पावर आ गई ओमेगा स्क्वायर, तो ये अगेन ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। इसी तरह अगर हमें ओमेगा 4 -4 फाइंड करना हो तो ये हो सकता है ओमेगा पावर -3 डॉट ओमेगा पावर 7। 7 और -3 का रिजल्ट -4 आता है, तो इसको हम कह सकते हैं ये ओमेगा क्यूब होल पावर -1 है, और ये है ओमेगा क्यूब पे पावर 2 डॉट ओमेगा इज इक्वल टू ये 1 डॉट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आ जाएगा। तो इस तरह हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इन कि ओमेगा के ऊपर कोई भी पावर हम लें तो उसका रिजल्ट जो है वो कोई ना कोई एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बराबर होगा। अब हम देखते हैं कि 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो x बराबर होगा 1/4, और या इसको हम कह सकते हैं ये 1 पावर 1/4 है। तो इसको अगर हम पावर दोनों साइडों पे 4 लें तो ये आ जाएगा x पावर 4 इज इक्वल टू 1, या ये इम्प्लाई करता है कि x पावर 4 -1 इज इक्वल टू 0, या x पावर 4 -1 पावर 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक्स स्क्वेयर -1 इंटू एक्स स्क्वेयर +1 इक्वल टू 0 है। तो आइदर एक्स स्क्वेयर -1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर +1 इज इक्वल टू 0। पहले हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो
ये हिस्सा जो है ये है x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो अगेन या तो x माइनस वन 0 के बराबर है या x प्लस वन 0 के बराबर है। तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस वन। ये दो रूट यहाँ पर हमें मिल गए हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये इम्प्लाई करता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन या x इज इक्वल टू माइनस वन अंडर रूट। तो माइनस वन अंडर रूट जो है ये आयोटा स्क्वायर के बराबर है, माइनस वन आयोटा स्क्वायर के बराबर है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो ये दो रूट यहाँ पर आए और दो रूट यहाँ पर आए। तो फोर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 माइनस वन प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। ये चार रूट्स हैं यूनिटी के। अब हम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज देखते हैं। सम ऑफ ऑल द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। इन सारे रूट्स को अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट 0 आएगा। हम ये जानते हैं कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि चार रूट्स जो हैं यूनिटी के वो हैं 1 माइनस वन प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। अब इनको अगर हम ऐड करें 1 माइनस वन प्लस आयोटा और माइनस आयोटा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाता है और आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाता है। इस तरह हमारा रिजल्ट 0 के बराबर आता है और इस तरह हमने ये प्रूफ कर सकते हैं। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि द रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। जो रूट्स हैं चार वो हैं प्लस वन माइनस वन प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। और जो रियल रूट्स हैं वो हैं प्लस वन और माइनस वन। अब हम ये देखते हैं कि प्लस वन और माइनस वन को अगर हम ऐड करें तो ये 0 के बराबर आता है और इसी तरह इनको दूसरी तरह ऑर्डर चेंज करके ऐड करें तब भी ये 0 के बराबर आता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बोथ कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। कंजुगेट ये होता था कि a प्लस आयोटा b अगर हो तो इसका कंजुगेट होता था a माइनस आयोटा b। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं या इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो आयोटा और माइनस आयोटा हैं। इसमें जाहिर है कि अगर हम आयोटा का कंजुगेट लें तो ये माइनस आयोटा के बराबर आता है और माइनस आयोटा का कंजुगेट लें तो ये आयोटा के बराबर आता है। इसलिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि बोथ द कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट्स इमेजिनरी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज माइनस वन। मतलब है कि सारे रूट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस वन आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है 1 माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा। तो 1 का मल्टीप्लाई करें माइनस वन से तो ये माइनस वन आ जाता है। इन दो को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाता है। तो ये माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर है। तो अगेन ये माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन। इसलिए ये प्रूव होता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज माइनस वन।